ये मुसाफिर बेखबर थे कि एक आदमी इस जहाज पर मौजूद था जो कि हाईजैकर था। नोट में साफ लिखा था, मोहतरमा मेरे पास बम है और मैं चाहता हूं कि आप मेरे पास बैठें। इसके बाद जो हुआ वो एक फिल्मी सीन जैसा था। कूपर ने टीना को कहा कि कॉकपिट का दरवाजा बंद कर दो। वो अकेला बाहर रहा। उसने पैराशूट निकाला और छलांग लगा दी। ये तारीख का वाहिद ऐसा हाईजैकिंग का केस है जो आज तक हल नहीं हो सका। अस्सलाम वालेकुम। 24 नवंबर 1971 का दिन था। अमेरिका में एक फिजाई कंपनी की छोटी परवाज पोर्टलैंड से रवाना हुई। ये एक 30 मिनट की मुख्तसर परवाज थी। इस पर सिर्फ 36 मुसाफिर और 6 अमले के अफराद थे, लेकिन ये मुसाफिर बेखबर थे कि एक आदमी इस जहाज पर मौजूद था जो कि हाईजैकर था। उसका नाम डीबी कूपर था। वो एक आम कारोबारी शख्स लगता था। उसने कारोबारी सूट, सफेद कमीज और काली पतलून पहनी हुई थी। शायद वो 40 से 50 साल के दरमियान था। उसने जानबूझकर जहाज की आखिरी कतार में जगह ली, सीट नंबर 18E। जहाज के उड़ान भरने के बाद उसने एक हवाई मेजबान को अपना तारुफ करवाया। अपना नाम डैन कूपर बताया। हवाई मेजबान फ्लोरेंस शाफनर थी। मुस्कुराहट के साथ उसने एक नोट दिया। शाफनर 20 साल की नौजवान लड़की थी। उसने समझा कि शायद वो उससे बातचीत करना चाहता है, तो उस नोट को पढ़े बगैर अपने पास रख लिया। कूपर ने उसे कहा कि नोट पढ़ लो। नोट में साफ लिखा था, मोहतरमा मेरे पास बम है और मैं चाहता हूं कि आप मेरे पास बैठें। शाफनर खामोशी से कूपर के पास बैठ गई, लेकिन वो यकीन नहीं कर पा रही थी कि वो वाकई बम है। तो कूपर ने अपना सूटकेस खोला जिसमें सुर्ख सिलेंडर, तार और एक बड़ी बैटरी थी। ये यकीनी तौर पर बम था। कूपर ने अपनी मांगें बताई। वो $2 लाख चाहता था, वो भी नकद रकम। 2 पैराशूट भी चाहता था, एक आगे और एक पीछे। जहाज के पहुंचने पर ईंधन भरने का इंतजाम भी चाहता था। उसने धमकी दी कि अगर कोई अजीब और गरीब हरकत की तो जहाज को वो बम से उड़ा देगा। दूसरे मुसाफिर बेखबर थे। हवाई मेजबान शाफनर ने भी नहीं चाहा कि उन्हें पता चले। वो खामोशी से पायलट के पास गई और वो नोट दिखाया। दूसरी मेजबान टीना मकलाओ भी मुतला हुई और वो भी कूपर के साथ बैठी। पायलट ने हवाई ट्रैफिक कंट्रोल को बताया। खबर कंपनी के सदर डोनाल्ड नायरो को पहुंची। उसने फैसला किया कि कूपर की तमाम मांगें पूरी की जाएं ताकि मसला खुफिया रखा जा सके। FBI से मशवरे के बाद बैंक से रकम का इंतजाम किया गया। ये परवाज निस्फ घंटे की थी, लेकिन अब इसे 3 घंटे के लिए शहर के ऊपर घुमाना पड़ा। पायलट ने छोटे टेक्निकी मसाइल बताकर ताखीर का जवाब बनाया। आखिरकार परवाज एयरपोर्ट पर उतरी। कूपर को रकम और पैराशूट दिए गए। मुसाफिरों को जहाज छोड़ने दिया गया सिवाय टीना मकलाओ के। जहाज पर ईंधन भरा और दोबारा रवाना हुआ। सिर्फ पायलट, कूपर और टीना जहाज में थे। कूपर ने पायलट को कहा, जहाज मैक्सिको शहर की तरफ ले जाओ। हवा में 10,000 फुट की बुलंदी पर पंखों को 15 डिग्री जाविये पर रखें। रफ्तार कम से कम हो। पायलट ने कहा, ईंधन कम है, लेकिन कूपर ने कहा कि जैसा कहा है वैसा करो। दोस्तों, इसके बाद जो हुआ वो एक फिल्मी सीन जैसा था। कूपर ने टीना को कहा कि कॉकपिट का दरवाजा बंद कर दो। वो अकेला बाहर रहा। उसने पैराशूट निकाला और छलांग लगा दी। पीछे की सीढ़ी नीचे कर दी गई, जो इस किस्म के जहाजों की खास बात होती है। कूपर पैराशूट के साथ कूद गया। पायलट और मेजबानों ने ये मंजर नहीं देखा क्योंकि वो कॉकपिट में बंद थे। रात 8:13 पर पायलट ने महसूस किया कि जहाज का पिछला हिस्सा अचानक उठ गया है। जहाज न्यूडा के रीनो शहर में उतरा। पुलिस को इतला दी गई, लेकिन कूपर का कोई सुराग ना मिला। सिर्फ एक टाई, कुछ पैराशूट के टुकड़े और सिगरेट के निशानात मिले।
FBI ने कई साल तहकीक की, लेकिन कूपर का कोई पता ना चल सका। ये तारीख का वाहिद ऐसा हाईजैकिंग का केस है जो आज तक हल नहीं हो सका। सवालात बहुत हैं। कूपर कौन था, कहां गया, क्या रकम बरामद हुई? ये वाकया कई दिलचस्प पहलू रखता है। मुसाफिरों को मालूम नहीं हुआ कि जहाज अगवा हुआ है, कोई जख्मी या हलाक नहीं हुआ। टीना मकलाउ को हीरो कहा जाता है, उन्होंने कूपर को पुरस्कून रखा। दूसरी बात, नाम डीबी कूपर की कहानी है। असल में उसका नाम डैन कूपर था, लेकिन एक रिपोर्टर ने गलती से इसे डीबी कूपर लिख दिया, जो सबने अपनाया। नफ्सियात में इसे एंकरिंग कहते हैं। DB Cooper. DB Cooper. DB Cooper. DB Cooper. DB Cooper. जहां पहली मालूमात पर ही ज्यादा भरोसा किया जाता है। FBI का ख्याल है कि कूपर ने रकम अपने साथ बांधी थी और पैराशूट के साथ हवा में कूदा, लेकिन इलाका जंगलात, झीलें और रीछों से भरा हुआ था। इब्तदाई तौर पर कहा गया कि बचना नामुमकिन है, लेकिन फिर कई ऐसे हाईजैकरों ने भी पैराशूट से छलांग लगाकर जिंदा बचना मुमकिन बनाया। यह जाहिर करता है कि कूपर भी बच गया होगा। इसी इलाके में पैसों के कुछ टुकड़े भी मिले जो इस वाकये से ताल्लुक रखते थे। तहकीकात में कूपर की शिनाख्त के लिए बहुत मुश्तबा अफराद की फहरिस्त बनी, लेकिन कोई हतमी सबूत ना मिल सका। आज भी कूपर की पहचान और उसकी किस्मत एक राज है। आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि कूपर बच गया होगा? अपने ख्यालात कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।